अशोक गहलोत जी अपना समय देखें, जब आप अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा कहते थे, निकम्मा कहते थे, और जब उसको क्लीन चिट अभी पुलिस दे रही है तब भी आपके पेट में दर्द हो रहा है उनके खुद के मुख्यमंत्री को। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशीलता के साथ विकासोन्मुखी आम आदमी के हित में विकास के विषय और अंत्योदय की संकल्पना को साथ लेकर के लगातार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने लगे। हम सब जानते हैं कि लगभग कोई 20 महीने से ऊपर का समय हुआ है और इस कालखंड में एक एक करके अलग अलग योजना, उन सब योजनाओं में हम अंतिम व्यक्ति पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे लाभ पहुंचाया जाए इसकी योजना बनाने का काम किया है। मैं विशेष रूप से 2-3 विषयों को सामने रखूंगा, उसके बाद बाकी विषय हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी और कुलदीप धनखड़ जी कुछ विषयों को सामने रखेंगे। अपनी जानकारी में है कि कुछ महीने पहले भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किए थे और उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आम समस्याओं का समाधान की दिशा में लगातार काम किया। अभी फिर एक बार प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर और ग्रामीण शिविर 17 अक्टूबर तक ऐसे 2 चरणों में चला करके 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी, ऐसे 2 उन महापुरुषों के जन्मदिन, इस पूरे को लेकर के इन कार्यक्रमों की योजना बनाई, जिसमें अगर हम संकल्पना देखें तो अंत्योदय दीनदयाल जी का दिन था। उस अंत्योदय में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उनके छोटे छोटे विषयों को लेकर के इन शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर उनमें अलग अलग कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया। गांधी जी ने स्वच्छता की बात की, सबको इसमें इस सब अभियानों में हमने उन विषयों को भी जोड़ने का काम किया और साथ ही प्रधानमंत्री जी भी अपने जन्मदिन को जन्मदिन नहीं कह करके वो कहते हैं कि सेवा के माध्यम से, इसलिए इन सब अभियानों में हमने स्वास्थ्य शिविर की योजना की, रक्तदान शिविर की बात की, वृक्षारोपण की बात की, जो पर्यावरण के नाते एक बहुत बड़ा विषय संपूर्ण विश्व बना हुआ है और जिनके परिणामों को लगातार हम देख रहे हैं, इन सबको बढ़ाने की बात की और इसके साथ साथ कैसे उस व्यक्ति के अपने पुराने विषयों को पूरा करें इसको करने की बात की। इन सब में सरकार ने इसी दौर में सीवरेज नीति का विमोचन किया, सफाई मित्रों को पीपी किट देने का काम किया, इसी स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने का काम किया। इन सब में हम कैसे उस छोटे छोटे सामान्य रूप से जो अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहा है उनको बढ़ाने की बात की। साथ ही सदस्यता इसके सहकारी सदस्यता अभियान को भी शुरू करने की बात इसी दौर में पार्टी ने करके सहकारिता के माध्यम से विकास और सहकारिता के नाम से कारण से हम कैसे सर्वोच्च सब लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, इस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए उस सहकारिता का सदस्यता अभियान, हम सब जानते हैं कि सदस्यता की जब बात आती है तो सहकारिता के नाम से बहुत बड़े पैमाने पर आज़ादी के बाद के कालखंड में कुछ लोगों ने लगातार सहकारिता के इस आंदोलन पर कब्जा रखा, नए लोगों को सदस्यता बनाने पर अलग अलग तरीके से नियमों के नाते से अवरोध खड़ा करने का काम किया। वर्तमान सरकार ने उसमें जहाँ शिथिलता देने की बात की और शिथिलता के माध्यम से कैसे अधिक से अधिक लोग सदस्य बन सकें, इस आंदोलन के साथ जुड़ सकें और इस आंदोलन के माध्यम से विकास के नए पैगाम खड़ा कर सकें, उन सब देने की बात है। शहरी और ग्रामीण शिविरों में अपन जानते हैं कि बहुत बड़ी छोटे छोटे विषयों को लेकर के लंबे समय तक व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में जुड़ता रहता है, चाहे पट्टे का विषय होगा, चाहे इसी प्रकार लोगों के नामांतरण का विषय होगा, विभाजन का विषय होगा, दादा पुख्ते के नाम प्रॉपर्टी थी और नीचे करने के नाम पर लगातार कई बार उनके जूते गिर जाते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे इन ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर इनके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर आंकड़ों को अलग से आपको देने का काम करूंगा, अभी आंकड़े बोलूंगा तो लंबा समय उसमें जाएगा, आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ध्यान में आता है कि कई चीज़ों में बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में लोग हैं जिनको इनका लाभ सबका मिला है। आज इन सब के माध्यम से सरकार का एक ही था कि हम कैसे अधिकतम लोगों तक नीचे विषयों को पहुंचा सकें। इन तीनों चीज़ों में एक ही उद्देश्य को लेकर के सरकार चली। बाकी मैं प्रेम जी अपने उप मुख्यमंत्री प्रेम बैरवा जी से आग्रह करूंगा कि अपने विषय को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। जिस तरह से अभी हमारे वरिष्ठ
नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और विधायक के अध्यक्ष माननीय अतुल भाई साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विजन को लेके चलती है और विजन के साथ में काम करती है। और इस विजन को लेके राजस्थान में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की जो सरकार है किस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार है जो हमेशा कहते हैं कि हमने किया, लेकिन मैं आपको कुछ काम बताऊंगा कि जो 5 साल में हमने 20 महीने में किया और उन्होंने 5 साल में कितना काम किया, इसको लेकर मैं आप लोगों को सामने कुछ बातें रखूंगा। हमारी सरकार ने 20 माह में ही 32,357 फार्म अकाउंट बनवाए, जबकि गत सरकार ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 29,430 फार्म अकाउंट बनाए थे। इसी तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने 2 करोड़ 62 लाख मीटर की तारबंदी खेतों पर करवाई है, जो कि गत सरकार के पूरे 5 साल की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। इस तरह से ही 77,519 किसानों को पाइपलाइन के लिए अनुदान दिया गया, जबकि पिछली सरकार ने 19 माह में केवल 41,685 किसानों को ही इससे लाभान्वित किया गया था। पिछली सरकार के 20 माह की तुलना में हमारी सरकार द्वारा इन 20 महीनों में ही 3 गुना से भी अधिक काम किया है, जिसमें 46,288 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार ने 59,25,000 महिला किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट दिए गए हैं, जबकि गत सरकार ने इस अवधि में केवल मात्र और 16,16,000 मिनी किट ही दे पाए। और केंद्रीय सहकारी बैंकों से गत सरकार की तुलना में हमने 2 गुना से भी अधिक 42,394 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण का वितरण किया, जबकि ये गत सरकार से काफी ज्यादा है और ये 20 महीने में ही हमने करके दिखाया। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी जो शिविर उनके थे 66,695 मकान स्वीकृत किए गए, जबकि पिछली सरकार में पहले 20 माह में केवल 4,636 मकान ही स्वीकृत किए गए थे। यह गत शासन की तुलना में 15 गुना ज्यादा है। राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वर्तमान सरकार के पहले 20 माह के दौरान बिजली उत्पादन क्षमता 4,955 मेगावाट की वृद्धि की गई, जबकि कांग्रेस सरकार के इस पूरे कार्यकाल में केवल 3,952 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई थी। स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में 14,384 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। ये गत सरकार के पूरे कार्यकाल में 22,597 हेक्टेयर भूमि का ही आवंटन किया गया था। अभी मैं सड़क निर्माण के बारे में बात करूं तो जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल में सड़क निर्माण में कोई काम नहीं किया, जबकि सड़क निर्माण 22,541 रुपए का व्यय किया गया, जो पिछली सरकार के द्वारा समान अवधि में 8,912 करोड़ रुपए की तुलना में 2.5 गुना है। ये 541 करोड़ रुपए 22,541 करोड़ रुपए किए हमने। सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए हमने 6,786 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया गया, जो हमारी सरकार ने पिछले 20 महीने में ही ये करवा दिया गया है, जबकि गत सरकार ने केवल 1,831 किलोमीटर केवल मिसिंग रोडें इन्होंने करवाई। हमारी सरकार के समय 88,800 स्कूल विद्यार्थियों को लैपटॉप टैबलेट वितरित किए गए, जबकि गत शासन में केवल 800 और 86 विद्यार्थियों को ही पूरे 5 साल में लैपटॉप वितरण किए गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ है वो एक विजन लेके और काम करके बताती है। जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 5 साल में करके दिखाया, और ऐसे काम जो हर क्षेत्र में उन्होंने जो बजट देने का काम किया है, हर वर्ग और हर क्षेत्र को लेकर काम किया है, और उस बजट को भी धरातल पे लाने के लिए उन्होंने काम किया। हर प्रभारी मंत्री को उसके लिए हर जिले में लगाकर जिस तरह से
काम करवा रहे हैं कि हमारी कोई घोषणा नहीं रहेगा, हम धरातल पे काम करके बताएं। ये विजन हमारे भजनलाल सरकार का जो विजन है वो विजन पूरा करेंगे। मैं मानता हूँ कि इस 20 महीने में ही अच्छा काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं मंत्री जी को कहकर जांच कमेटी बिठाकर वो जांच करवाए, अगर उसमें भी कमी बेशी हो तो दोबारा जांच करने के लिए हर तरह से है और उसकी जांच चल रही है। निश्चित रूप से जो भी गलती पाई जाएगी निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री जी पूरा पेन लेके इसके एक केस की जो भी है पूरी तरीके से जांच करवा रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें जहां भी गलती हुई है तो उसको पूरा पारदर्शिता से कार्रवाई देखिए जांच हम 4 तरीके से कराओ। एक बार हुई है, अगर कहीं से आई है तो अब और दूसरी दोबारा जांच करा रहे हैं। निश्चित जांच में जो भी सामने आएगा बताएंगे। अपने कालखंड का मुझे लगता है कि गहलोत जी अब शायद ये जो वक्तव्य दे रहे हैं वो आज के नहीं, शायद उनको अभी पिछले दिनों जब वो अपने बजट का भाषण पढ़ रहे थे, पिछला बजट भाषण पढ़ गए, तो अब भी लगता है कि वक्तव्य वो अपनी सरकार के समय कोई वक्तव्य तैयार किया था जो वर्तमान सरकार में पढ़ने को आ गया, उल्टा वक्तव्य पढ़ गए। डिप्टी सीएम साहब से सवाल है, 23 दवाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिनके सैंपल लिए गए लेकिन उसके बाद में इसमें डिफेक्ट पाया गया, उसके बाद में भी उन दवाओं की लगभग 3 लाख दवाइयां मार्केट में पहुंची। एक तरह से पॉइजन लोगों ने लिया, 3 लाख लोगों ने, उस पे क्या है सर? देखो मैंने आपको कहा ना उसकी जांच करवा रहे हैं और मंत्री जी खुद उसकी जांच कर रहे हैं। सारी चीजों की जांच करा रहे हैं। मेडिकल स्ट्रक्चर के ऊपर कई सारी विषय ध्यान में आए, उन विषयों को समग्र दृष्टि से लेकर के ओवरऑलिंग और सब बैठे हैं, समग्र दृष्टि से निकल करके आए। इसको खुद मुख्यमंत्री ने कॉग्निजेंस लिया, सब कर रहे हैं। जल्दी पूरे सिस्टम के ऊपर कुछ निकल के आए।